नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हिंदू धर्म कोई एक सेक्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सिद्ध किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी की परिकल्पना की गई है। प्रकृति को ही सर्वोपरि माना गया है। भगवान वैसे भूमि, जैसे गगन, वासे वायु, नैसे नीर, इस पर महत्व दिया गया है। प्रदूषण नाम की कोई चीज़ हमें वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलती। अगर पुराना हम हिंदू धर्म से किसी चीज़ को रिलेट करें तो वो वेद हैं। वेद मीन्स विद, जानना अपने आप को। प्रकृति के रहते हुए मानव सबकी भलाई की परिकल्पना करते हुए, सबके स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हुए जो एक वर्ग तैयार हुआ, वही सनातन धर्म या वैदिक धर्म हम जिसे कह सकते हैं। उसमें कोई प्रदूषण नहीं था, ना वैचारिक प्रदूषण था, ना कोई पर्यावरणीय प्रदूषण था। छोटे छोटे ऐप बनाए गए, मंत्रा थेरेपी किया गया, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का निर्माण किया गया व्यक्ति के सुख, स्वास्थ्य, धन संपदा और सभी के लिए। धीरे धीरे ये जो है सभ्यता फैली नदी के किनारे, और जितने भी धर्म इसमें से निकले उन सब का स्वागत वैदिक धर्म ने किया। बाहर से भी यहाँ धर्म धर्म बाकी धर्मों के लोग आए, उनका भी स्वागत किया गया और पूरे विश्व के कल्याण की परिकल्पना की गई। ऐसा कोई धर्म नहीं दिखाई देता जिसमें पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना व प्रार्थना की गई हो। यही सनातन धर्म या वैदिक धर्म, यही एक केवल एक धर्म है जिसमें नदियों की पूजा की गई, पर्वतों की पूजा की गई, गौ को माता माना गया, पृथ्वी को माता माना गया और सबके कल्याण की परिकल्पना की गई। सर्वे भवन्तः सुखिनः की परिकल्पना की गई। वसुदैव कुटुम्बकम की परिकल्पना की गई कि सारा जो है पृथ्वी एक जो है परिवार की तरह है। इस तरह का कोई और धर्म हमें नहीं दिखाई देता है। तो वापस फिर हम इसी परिकल्पना पे हमें लौटना पड़ेगा कि सारा विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। इस धर्म में कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया जिसके आधार में हम व्यवसाय कह सकें। सबसे उत्तम कृषि कार्य को माना गया। सबके सहयोग लेते हुए एक परिकल्पना की गई। सभी गांव जो डेवलप हुए वो कम्यून थे। उसमें जो है देखें तो किसान, जुलाहा, लुहार, कुम्हार, नाई, ये सब स्टेक होल्डर्स थे। जब फसल होती थी तो सबका बराबर हिस्सा बंटता था और सभी लोग, एक परंपरा डाली गई। जितने भी त्योहार आए वो खुशी के साथ, ना केवल खुशियाँ लाए वो, बल्कि आयुर्वेदिक जो मौसमी फल व सब्जियाँ थी उनके सहारे मानव खुश होके मानवीय परिकल्पना की गई। और इस युग से उस लोक तक भी सोचा गया, साधनाएं की गई, नई नई रिसर्च हुई। ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे वो सब रिसर्च सेंटर्स थे। उन्होंने लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कार्य किया। आज इसी विचारधारा की आवश्यकता है संसार को, अगर मानव प्रजाति को बचाना है। क्योंकि मानव प्रजाति देश में नहीं बटी, देश बाद में बने, जातियाँ बाद में बनी, धर्म बाद में चले। सबसे पहले मानव का अवतरण एक मानव के रूप में हुआ, मानव प्रजाति के रूप में हुआ। आज हमारे सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम इस मानव प्रजाति को अपना विश्व कल्याण के लिए एक परिवार मानते हुए इसकी रक्षा करें, जिससे सभी लोग खुश रह पाएँ, स्वस्थ रह पाएँ, प्रसन्न रह पाएँ। वसुधैव कुटुम्बकम। धन्यवाद।